एसएससी के चेयरमैन का कहना है होता है कि एसएससी का कोई स्टूडेंट मुझसे मिलेगा नहीं। जरा उनसे पूछेगा वो एसएससी के चेयरमैन है, एसएससी का उनसे स्टूडेंट नहीं मिलेगा तो उनसे कौन से स्टूडेंट मिलेंगे? आप ये बताइए, आप चेहरे से बड़े मुझे भावुक दिख रहे हैं, न्याय की बातें कर रहे हैं, किस बात को लेकर के न्याय नहीं हुआ और क्या न्याय को लेकर आपकी मांग है? सर ये जो कंपनी आई है DQT, इसका सर धांधली का तरीका है। इसने पहले भी किसी का बच्चे का सेंटर कहीं दे दिया, किसी का कहीं दे दिया। इसने MP में पेपर कराए हैं, लेखपाल वगैरह के पेपर कराए हैं। इसने बहुत बड़े स्तर पे धांधली हुई है इस कंपनी ने। अगर बच्चा वहाँ जा रहा है, इतनी दूर से वहाँ जा रहा है, तो वहाँ पे एग्जाम तो देने दो कम से कम। आप एकदम एट द लास्ट आप लोग सेंटर चेंज कैसे कर सकते हो? एसएससी परीक्षा की प्रक्रिया में हुई प्रशासनिक खामियों के बाद एसएससी अभ्यर्थी जो है वह लगातार सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से गुरुवार की शाम को प्रदर्शन के दौरान तमाम जो एसएससी के अभ्यर्थी हैं, उसके अलावा जो शिक्षक हैं, वह प्रदर्शन करने जंतर मंतर से DOPT ऑफिस पहुंच रहे थे। उसी दौरान दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोका और वहां से उन्हें हिरासत में लिया है। जहां मैं मौजूद हूं, यह जंतर मंतर का इलाका है और देखिए जंतर मंतर पर किस तरीके से ये एसएससी के वो तमाम अभ्यर्थी हैं जो कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को छोड़ करके सड़क पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। और वजह सिर्फ ये है कि जिस तरीके से परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान जो भी प्रशासनिक खामियों की वजह से इन्हें गुजरना पड़ा है, जिस वजह से इन्हें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा है, उसको लेकर इनके भीतर काफी ज्यादा रोष है। जहां आप देख सकते हैं कि तमाम जो एसएससी अभ्यर्थी हैं उनमें कुछ हमारे साथ ही मौजूद, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इसरार है। किस तरह की प्रशासनिक खामियां हुई है जिसकी वजह से आप लोगों को पढ़ाई लिखाई छोड़ के ऐसे सड़क पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है? एक्चुअली क्या हुआ, जब एसएससी के फॉर्म निकले तो जैसे कोई गाजियाबाद का बंदा है, नोएडा का बंदा है, उसका सेंटर एग्जाम सेंटर दिया लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, वो चला भी गया एग्जाम देने। वहां पे पता चला वहां जाते ही एग्जाम कैंसिल। अब कोई बंदा 1200 किलोमीटर चल के ट्रेन का टिकट जैसे तैसे करके जनरल डब्बे में ही बैठ के जाएगा, स्टूडेंट कोई AC वाले कोच में तो नहीं जाएगा, और वहां जाते ही एग्जाम कैंसिल। और एग्जाम कैंसिल कितना दुख होता है एक बंदे के लिए। फिर अगर एग्जाम कैंसिल होता है वो 6 महीने या साल भर से तो पहले होता नहीं, ठीक है। दूसरा चीज क्या हुआ कि अगर किसी का एग्जाम वहां पे हुआ भी तो सर्वर डाउन हो गए। मान लो 100 क्वेश्चन, जैसे 100 क्वेश्चन आते हैं, 20-25 क्वेश्चन हुए, सर्वर डाउन, एग्जाम बिल्कुल लाइट्स बंद एकदम। बच्चे ने वहां पे शिकायत करी एग्जाम सेंटर में कि भाई ये एग्जाम बंद क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। तो जो एग्जाम कराने वाले थे, सेंटर वाले थे, उन्होंने बच्चों को वहीं पे बंद कर लिया। बोला कि तुम बाहर जाके कोई कंप्लेंट नहीं करोगे। उनको 9:30 बजे रात के छोड़ा। बदतमीजी की गई, बिल्कुल तौर पे बदतमीजी की। उसकी वीडियो भी है, तो बच्चों ने वीडियो आगे अपने जो गुरु थे, टीचर थे, जिनसे वो पढ़ रहे थे, उनको भेजी कि हमारे साथ ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार हुआ है, एग्जाम कैंसिल हुआ है, 20-25 क्वेश्चन ही कर पाए, फिर सर्वर भाग गए और इतनी दूर सेंटर डाला। तो उसके विरोध में जो है सभी शिक्षक यहाँ पे दिल्ली आए थे। तो आप लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया, उसके बाद पुलिस ने आप लोगों को हिरासत में भी लिया। अब आप लोग, आज दूसरा दिन आप लोगों का प्रदर्शन का, ये प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा और आगे क्या रणनीति है? ये प्रदर्शन, हमारा स्टूडेंट का कोई भी आने का इरादा नहीं था। हमारा सिर्फ ये था कि हमारे गुरुजी आए, हमारे जो टीचर थे वो लोग आए और वो अपना जो है एक सुझाव दें, लेकिन उनको जो है कोई भी लिखित रूप में आश्वासन नहीं दिया और उन पर लाठियाचार्ज कर दी गई, घसीटते हुए, मारते पीटते हुए उनको ले गए। वरना हमारे स्टूडेंट की किसी की भी आने की कोई जरूरत थी नहीं। तो उसके बदले में जो टीचरों के साथ कल बहुत बड़ा दुर्व्यवहार हुआ, लेडीज जो हमारी टीचर थी नहीं तो मैम उनको घसीटते हुए ले गए और वहाँ पे कोई भी लेडीज पुलिस तक नहीं थी। एक तरीके से मानव अधिकार का भी उल्लंघन हुआ है वहाँ पे। तो उसके विरुद्ध जो है बच्चे यहाँ पे आए हैं। उस बात का रोष है, इसलिए आप लोग प्रदर्शन? बिल्कुल रोष है। और ये जब तक कोई रिटन में, लिखित में एसएससी चेयरमैन द्वारा कुछ लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक ये चलता रहेगा। चाहे डेली 5 बजे तक यहाँ परमिशन मिले, डेली 5 बजे तक ये चलता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से तमाम जो अभ्यर्थी हैं, मैं कुछ तस्वीरें यह भी दिखा रहा हूँ कि देखिए मुंह पे काली पट्टी बांधा हुआ है, मुंह पे सफेद पट्टी बांधा हुआ, रुके हुए हैं। ये मौन क्यों धारण कर लिया? कहा जाता है कि छात्र जो होते हैं वो खुल करके अपनी बातें रखते हैं। आप लोग अपना रोष जाहिर करने के लिए, अपना विरोध जाहिर करने के लिए आप लोग कल भी आए, पुलिस ने आप लोगों को हिरासत में लिया। आज क्यों मुंह पे आपने पट्टी बांधी हुई है? क्या है लिखा हुआ? एसएससी सिस्टम सुधारो, SST वेंडर फेल्यूअर। तो जो प्रशासनिक खामियां हुई, क्या उसी को लेकर के रोष है आप लोगों में? कुछ नहीं बोलेंगे, मौन धारण करके आज विरोध जताएंगे। आप भी उसी प्रक्रिया में साथ रहेंगे, कहेंगे नहीं? ये मौन धारण किया हुआ इन सबने और कुछ कह नहीं रहे हैं। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरीके से तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ दरअसल पहुंचे हैं, अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। और रोष की एक वजह यह भी है कि जिस तरीके से बीते दिन छात्रों के साथ बदसलूकी हुई है, खास करके शिक्षकों के साथ बदसलूकी हुई है, उस बात को लेकर के भी ये बताइए कि कब तक इस तरीके से प्रदर्शन जारी रहेगा आप लोगों का? यार ये मैं नहीं बता सकता, अभी हमारा वैसा कुछ प्लान नहीं है। हम तब तक जारी रखेंगे
जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। जैसे टीसीएस पेपर करता था तो वो मतलब बहुत अच्छे सेंटर्स होते थे, तो वो मतलब ढूंढ लेते थे बच्चे, तो मतलब ये बहुत रिमोट एरियाज में सेंटर दिए हैं बच्चों के। तो इस तरह का प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? क्योंकि कल भी जिस तरीके से पुलिस ने आप लोगों को हिरासत में लिया है, मतलब सर टीचर्स को हिरासत में लिया, इसीलिए आज मतलब हम आए हैं। तो मतलब सर जब तक ये नहीं कुछ होगा तब तक तो सर आएंगे ही, प्रदर्शन तो करेंगे ही, स्टूडेंट तो आएंगे ही सर, जब तक नहीं। तो आज ये प्रदर्शन आप लोग का किस बात को लेकर के? कल जो शिक्षकों के साथ बदसलूकी उस बात को लेकर के, या फिर जो कहीं ना कहीं प्रक्रिया में जो अव्यवस्था देखने को मिली उसको लेकर? सब कुछ है। अभी मैं बताऊं तो सब कुछ है। सबसे ज्यादा अगर सबसे ऊपर गए तो ये है कि विक्रमजीत सर के साथ जो है ना वो अंदर सबके दिल में है, लेकिन सब बैठे पड़े हैं, कोई बोलता नहीं। यानी गुरुओं के साथ जो बदसलूकी हुई है वो कहीं ना कहीं छात्रों में, शिष्यों में, वो उस बात को लेकर के से ज्यादा बच्चे आएंगे, ना कि सीट के लिए। बेसिकली बताऊं तो सीट के लिए तो आएंगे ही, बट वो जो गुरु होते हैं ना वो सबसे मेन होते हैं। भले ही बच्चा इंट्रोवर्ट भी होगा ना फिर भी आएगा। तो सर कल हमने देखा है जो विक्रमजीत सर भी मतलब बिल्कुल मतलब रोने को हो रहे थे, और आदित्य रंजन सर के साथ जो कल सलूक किया है सर पुलिस वालों ने, या फिर मतलब जो भी प्रशासन है वो सर मतलब बिल्कुल हमारे अंदर हुआ है सर ये चीज कि मतलब बहुत गलत हुआ है। इसीलिए आए हैं सर, हम भी बहुत मतलब दूर से आए हैं, सोनीपत से आए हैं सर, ये 2-3 भाई सर ये रोहतक के आए। सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए आप लोग? मतलब सर देखने आए हैं कि मतलब क्या चल रहा है, मतलब क्या है कि मतलब सर के सपोर्ट में आए हैं सर, हम भी सर बात है ना, टीचर को आपस में लड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर बच्चे भी आपस में लड़ेंगे और कुछ होगा नहीं इसका। टीचर्स आपस में लड़ रहे हैं? टीचर आपस में नहीं लड़ रहे, लेकिन कंपटीशन चलता है ना थोड़ा बहुत, वो चल रहा है बस। तो देखिए कहीं ना कहीं छात्रों के भीतर भी एक भावुकता है। भावुकता की वजह साफ तौर पे है कि कल जिस तरीके से इनके शिक्षकों के साथ बदसलूकी की गई। आप कहां से आई हैं? मैं उत्तम नगर से आई हूँ, दिल्ली उत्तम नगर से। कल प्रदर्शन के दौरान आप भी मौजूद थी? नहीं, कल नहीं थी, मगर मैं कल का जो देखा है यहाँ पे हमारे टीचरों के साथ जो इतना गलत व्यवहार किया गया है, इसे जितने भी हम सारे स्टूडेंट्स हैं ना, इनके मन पे इतनी गहरी चोट पहुंची है ना कि उनके जो गुरुजन हैं उनके साथ इन लोगों ने बदसलूकी करी है यहाँ पे। तो उसको लेके हम लोग यहाँ पे आए हैं, और अगर ये सोच रहे हैं कि इस आवाज को दबा दिया जाएगा तो ये आवाज अब दबने वाली नहीं है। ये उतनी ही बुलंद होगी जितनी ये कल कोशिश कर रहे थे दबाने की, उससे ज्यादा बुलंद होगी ये आवाज। जो ये गलत व्यवहार किया गया है ना, इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आप लोगों ने इस बार जब पेपर दिया तो आपको किस तरह से सेंटर पे व्यवस्था देखने को मिली? सेंटर पे यहाँ पे तो जो सेंटर इन लोगों ने पहले बनाया था, हम लोगों को 2 दिन पहले तो पता चलता है सेंटर कहाँ पे पड़ा हुआ है, एड्रेस क्या है। वहाँ हम अपना फोटोकॉपी लेके निकलवा के गए हैं। सेंटर पे जाके बोलते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा है ही नहीं, ठीक है, बोल रहे हैं तुम्हारा यहाँ पे है ही नहीं, तुम्हारा कहीं और है, अपना चेक करो। वहां जाके हम साइट पे दोबारा चेक करते हैं तो ऑन द स्पॉट सेंटर कहीं चेंज कर दिया जाता है। बोलते हैं टेक्निकल इशू की वजह से सेंटर चेंज कर दिया गया। ये तो कोई तरीका नहीं है ना सेंटर चेंज करने का। अगर बच्चा वहां जा रहा है, इतनी दूर से वहां जा रहा है, तो वहां पे एग्जाम तो देने दो कम से कम। आप एकदम एट द लास्ट आप लोग सेंटर चेंज कैसे कर सकते हो? ये आंदोलन कब तक ऐसे चलता रहेगा आप लोगों का? पढ़ाई लिखाई हुए आप लोगों को, पढ़ाई लिखाई छोड़ा हुआ है आप लोगों ने? पढ़ाई लिखाई छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं, इसकी कोई भी अनिश्चित है ये। जब तक हम लोग को नहीं न्याय मिलेगा हम लोग यहीं रहेंगे। न्याय की लड़ाई चलती है? बिल्कुल चलेगी, बिल्कुल। इस चीज को बिल्कुल भी बंद नहीं किया जाएगा। जो अव्यवस्था है उसको लेकर के आप प्रदर्शन कर रहे हैं? अव्यवस्था भी है, और कल जो हुआ हमारे टीचरों के साथ वो भी गलत हुआ। उसको लेकर भी हम अपने टीचर्स को और सपोर्ट करना चाहते हैं, बात को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। घर वालों को पता है कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ करके पहुंचे हैं यहाँ प्रदर्शन करने? घर वालों को नहीं पता। घर वालों को मतलब आज क्लास थी हमारी तो कैंसिल हो गई थी, इसलिए हम यहाँ पे आ गए। अभी नहीं पता, घर जाके बता देंगे कि क्लास कैंसिल। लगता है घर वाले सपोर्ट करेंगे? घर वाले सपोर्ट करेंगे। घर वाले तो हर चीज में सपोर्ट करते हैं, इसलिए यहाँ तक भेजा उन्होंने, पढ़ाया लिखाया, इसलिए आगे भी पढ़ा रहे हैं वो। तो देखिए किस तरीके से तमाम जो छात्र हैं वो दरअसल यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके साथ साथ यहाँ पे तमाम जो शिक्षक हैं वह भी यहाँ मौजूद हैं, और छात्रों में जहाँ इस बात को लेकर के रोष है कि प्रशासनिक जो अव्यवस्था देखने को मिली है, उसके साथ साथ अब शिक्षकों में इस बात को लेकर, छात्रों में इस बात को लेकर के भी रोष है कि कहीं ना कहीं जो है वह जो उनके शिक्षकों के साथ बीते दिन जो बदसलूकी की गई है, पुलिस ने जिस तरीके से हिरासत में लिया, तो उस बात को भी लेकर के नाराजगी है। ये बताइए कि आप लोग जो प्रदर्शन करने यहाँ बैठे हुए हैं, ये प्रदर्शन ये प्रशासनिक अव्यवस्था को लेकर के है जिसको लेकर कल कर रहे थे, या फिर कल जो शिक्षकों के साथ जो बदसलूकी उस बात को लेकर के? सर हम कल के लिए भी कर रहे हैं। हमारे टीचर को भी घसीटा गया है, संजीव ठाकुर सर का हाथ भी टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है, तो हमें बहुत वो है सर, संतुष्ट नहीं है सर हम उससे। हमारा रिजल्ट भी रोका गया है, सीपीओ का 18 महीने हो चुके हैं सर। सिस्टम में सारी गड़बड़ी हो रही है। कब तक ये प्रदर्शन इस तरीके से चलता रहेगा आप लोगों का? सर जब तक रिफॉर्म नहीं हो पाते जब तक चलता ही रहेगा सर। किस तरह के बदलाव चाहते हैं आप लोग? सर सिस्टम में चेंज आना चाहिए,
पेपर में सर बहुत गड़बड़ी हो रही है, माउस नहीं चल रहे हैं और टीसीएस पे ही आना चाहिए सर पेपर। तो नया जो वेंडर है वो ठीक नहीं करवा नहीं सर, वो ठीक नहीं करवा रहा है बिल्कुल भी सर। कितने महीने से सीपीओ का आप लोग का रुका हुआ सर 18 महीने हो गए हैं सर सीपीओ का। है? इस बात को लेकर यस सर। सर कोई नोटिस भी नहीं आ रहा है एसएससी की तरफ। आप सब सीपीओ के ही छात्र हैं और पिछले 18 महीने से आप लोग का रिजल्ट नहीं आया है, तो ये 18 महीने बाद आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ उम्मीद? सर इससे पहले प्रदर्शन तो नहीं किया था, लेकिन हम ऑफलाइन एप्लीकेशन देके आते थे, आरटीआई फाइल करते थे, ईमेल करते थे, ट्विटर कैंपेनिंग करते थे और हमने की भी है। 4 बार ट्विटर कैंपेनिंग करी है, 6000 से ज्यादा आरटीआई फाइल करी है और आरटीआई अप्लाई में भी डाल ली है, ईमेल भी करे हैं। हेल्पलाइन नंबर तो उठाता ही नहीं एसएससी। और फिर हम ऑफलाइन गए तो ऑफलाइन हमारी एंट्री बंद कर दी थी सीजीओ कॉम्प्लेक्स में। एसएससी के चेयरमैन का कहना होता है कि एसएससी का कोई स्टूडेंट मुझसे मिलेगा नहीं। जरा उनसे पूछेगा वो एसएससी के चेयरमैन है, एसएससी का उनसे स्टूडेंट नहीं मिलेगा तो उनसे कौन से स्टूडेंट मिलेंगे? आप ये बताइए, आप चेहरे से बड़े मुझे भावुक दिख रहे हैं, न्याय की बातें कर रहे हैं, किस बात को लेकर के न्याय नहीं हुआ और क्या न्याय को लेकर आपकी मांगे हैं? सर ये जो कंपनी आई है डीक्यूटी, इसका सर धांधली का तरीका है। इसने पहले भी किसी का बच्चे का सेंटर कहीं दे दिया, किसी का कहीं दे दिया। इसने एमपी में पेपर कराए हैं, लेखपाल वगैरह के पेपर कराए हैं। इसने बहुत बड़े स्तर पे धांधली हुई है इस कंपनी ने। ये मतलब जो है ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, तो हमारा ये तरीका है पेपर अच्छे तरीके से हो। इसमें व्यापम घोटाले भी हुए हैं पहले भी, मतलब अच्छी नहीं है कंपनी। अगर इस कंपनी में सुधार हो तो पेपर ले लिया जाए तो अच्छी बात है। प्रदर्शन इसी तरीके से चलता रहेगा आप लोगों का? जी सर, इसी तरीके से चलता रहेगा जब तक सुधार नहीं होगा सर। एग्जाम का जो रिजल्ट है वो हमें दिया जाए। हम बहुत मानसिक प्रताड़ित हैं और जितने भी बच्चे हैं 20-22 हजार जिन्होंने मेंस दिया है सीपीओ का, वो सभी बच्चे इसी आस में बैठे हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। ये करते करते हमें 4-5 महीने तो मेंस के बाद हो गए हैं, लेकिन अभी कोई भी सॉल्यूशन हमें दिया नहीं जा रहा है। और सॉल्यूशन क्या देंगे, हमारा रिजल्ट ही देना है उन्होंने, लेकिन रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई नोटिस नहीं है। कोई एसएससी चेयरमैन का कोई भी प्रवक्ता हमें आगे कुछ बता नहीं रहा है। और जब उन्हें कुछ कहा जाता है तो वो कहते हैं कि कोई भी कि ये कहाँ अटका हुआ, डीओपीटी में अटका हुआ है, कोई बोलता है मिनिस्ट्री में अटका हुआ है, लेकिन कोई भी बातें हमें जो है एक भी ऐसे नहीं बोल रहे कि हाँ इस दिन तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। जैसे यूपीएससी में होता है, एसएससी को भी वैसे ही करना चाहिए कि जैसे कि वो एग्जाम डेट देते हैं और रिजल्ट की डेट भी देते हैं। तो हमारा रिजल्ट उससे क्या है कि बच्चे इतनी आस नहीं लगा रखेंगे और जितने भी बच्चे जो मेडिकल के लिए रुके हुए हैं वो अपनी सीजीएल वगैरह की आगे की फर्दर प्रिपरेशन कर पाएंगे। आप खड़े होके बात कीजिए। आप बताइए कि नहीं, आप खड़े होके बताइए, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। आप खड़े होके बताइए कि आप लोग यहाँ प्रदर्शन करने पहुंचे हुए हैं। आप लोग कई अलग अलग सबकी खामियां हैं, सबकी अलग अलग चुनौतियां सब लोग अपने अपने बता रहे हैं। तो इन चुनौतियों को लेकर के पहले आप लोगों ने किसी पटल पे अपना पक्ष उठाया है, रखा है? सर हमने यहाँ पे आने से पहले ना जाने कितने हैं, जैसे मैंने खुद ने आरटीआई लगा रखी है, मेरे बाकी दोस्त हैं उन्होंने आरटीआई लगा रखी हुई है, सीपी ग्राम पोर्टल है उस पर ग्रीवेंस डाला है सारे। और आरटीआई का भी क्या जवाब आता है कि आप साइट को बार बार चेक करते रहिए, प्रोसेस अंडर प्रोसेस है, जो भी मैटर है वो अंडर प्रोसेस है। बाकी हमें और एसएससी कॉम्प्लेक्स में जाके हमने एप्लीकेशन भी दे रखी है, वहां से उन्होंने रेफरेंस नंबर भी दे दिया कि आपकी शिकायत को देख लिया जाएगा, लेकिन उसका कोई भी शिकायत का मतलब ये नहीं है कि आपकी सुनवाई तब तक कंप्लीट हो जाएगी, या फिर एसएससी की तरफ से कोई एक ऐसा नोटिस भी नहीं आया है कि आपका सीपीओ का रिजल्ट तब तक आ जाएगा, या फिर ये कारण है कि इस कारण की वजह से आपका रिजल्ट अटका हुआ है। 18 और सर ये तो हमारा अभी तो लास्ट में यहाँ पे आए हैं, ट्विटर कैंपेन पर हमने कम से कम 4 से 5 बार ट्विटर कैंपेन किया है।